माँ क्या कहकर बुलाती हैं श्री राम को? बचपन शादी से भगवान का नाम रखा है सिया जी ने करुणा निधान। ये नाम केवल सीता जी ही जानती हैं। भगवान राम को करुणा निधान कहकर केवल सीता माँ बुलाती थी। तब हनुमान जी ने वो नाम दिया। हनुमान जी ने कहा माँ मैं पासवर्ड बोल रहा हूँ, आपको आप पहचान जाएंगी। राम ने कहा था हनुमान हो सकता है सीता ना पहचाने, तब तुम उन्हें ये नाम दे देना, करुणा निधान कह देना, वो पहचान जाएंगी। तो हनुमान जी कह रहे हैं राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जैसी करुणा निधान का सीता जी बोली बेटा बस बस बस, अब मैं पहचान गई तुम राम की सेवक हो। अब पासवर्ड मिल गया सीता मैया को। अब पूरी बात सीता ने पूछी कि ये तुम जैसे बंदरों का कहाँ संग हुआ राम जी से? कि नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। पूरी कथा सविस्तार श्री हनुमान जी ने सुनाई। और अब सीता जी हनुमान जी से कहती हैं लगता है मेरे राम मुझे भूल गए हैं और लगता है राम मुझसे प्रेम नहीं करते। तब हनुमान जी बोले माँ क्षमा करना, मैं आपका बेटा हूँ, पर मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जितना प्रेम राम से आप करती हैं, आपसे कहीं ज़्यादा प्रेम राम आपसे करते हैं। अच्छा हनुमान जी भाई पत्नी और पति इन दोनों का मैटर तो ये दोनों ही जान सकते हैं। हनुमान जी तीसरे हैं, इन्हें कैसे पता? हनुमान जी कह रहे हैं तुम ते प्रेम राम के दूना। भाई पत्नी अपने पति से कितना प्रेम करती है और पति अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, ये तो पति पत्नी ही जान सकते, कोई तीसरा थोड़ी जान सकता है। हाँ, परंतु आज हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं आप जितना प्रेम करती हो ना मां राम से, आपसे दुगना राम जी करते हैं आपसे। किस आधार पर कह रहे हैं हनुमान जी, जरा सुनिएगा। इसका एक आधार है। क्या आधार है समझिएगा। जब राम को सीता ने, जब रावण सीता को चुराया था ना, तब सीता ने अपने आभूषण कपड़ों में बांध बांध के गिराए थे। तब सुग्रीव को वो आभूषण मिले थे। जब राम की मित्रता सुग्रीव से भई, तब सुग्रीव ने कहा कि हाँ हमें कुछ आभूषण मिले तो थे। तब श्री राम ने जब वो आभूषण देखे, और जब वो आभूषण देखे ना, तो राम उन आभूषणों को हृदय से लगाते हैं, और हृदय से लगाकर मेरी सीता कहकर राम जी रोते हैं। हनुमान जी ने कहा माँ मैंने राम का वो दर्शन भी किया है, और आज राम की अंगूठी जब मैंने आपको दी तो अंगूठी देने के बाद भी आपको विश्वास नहीं हुआ। सीता के वस्त्रों पर, सीता के आभूषणों पर तो राम को विश्वास था, पर उन पर आपको विश्वास नहीं था कि उनकी ही अंगूठी है, उनका नाम भी लिखा है, फिर भी आपको विश्वास नहीं हुआ, आप पहचान नहीं पाई। इसलिए मैं देख के समझ गया कि आपका नाम सुनते ही राम तो रोने लगते हैं, और आपके कोई भी अंग वस्त्र को, अंग आभूषण को हृदय से लगाते हैं। और आपको मैंने उनकी अंगूठी दी तो आपने उनसे दूर कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए मैं समझ गया कि आपसे ज्यादा प्रेम रघुनाथ जी आपसे कर। इसलिए हनुमान जी कह रहे तुम ते प्रेम राम के दूना। अब हनुमान जी कहते हैं माँ, अब सीता जी बोली हनुमान मुझे एक बात बताओ, क्या, अच्छा हनुमान जी बहुत छोटे से हैं ना, लगभग 1 फीट के। सीता जी बोली हनुमान तुम बताओ, क्या राम जी की सेना में जितने लोग हैं क्या सब ऐसे ही हैं तुम जैसे? हे सुत कपि सब तुम ही समाना, क्या तुम्हारे जैसे हैं? तब हनुमान जी बोले माँ हम जैसे तो, हम तो राम जी की सेना में फिर भी ठीक हैं, हमसे बहुत छोटे छोटे बंदर भी वहां हैं। सीता जी बोली हो गया तब तो युद्ध, तुम जैसे बंदर हैं तब तो हो गया। हनुमान जी बोले माँ हम छोटे हैं समझिएगा, पर हम बड़े भी हो जाते हैं। अच्छा बेटा, हाँ। हनुमान जी ने कनक भूधेरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी इतने बड़े हो गए, सीता माँ को ऐसे देखना पड़ा। अच्छा मेरा बेटा इतना बड़ा है, अच्छा बेटा जल्दी छोटे हो जाओ, कहीं रावण का कोई आदमी देखना, जल्दी छोटे हो जाओ। छोटे हो गए हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा माँ सब ठीक है, पर अब भूख लगी है बहुत।
अब देखो, जब तक राम जी का काम पूरा नहीं किया, सीता को पाया नहीं, तब तक ना भूख लगी थी ना प्यास। अब भूख का हनुमान जी कह रहे हैं तो सीता मैया बोली, बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है। माँ ये देखो, ये बड़ा बड़ा, सीता जी अशोक वाटिका में थी, वहाँ बहुत बड़े बड़े कंदमूल फल लगे थे। तब हनुमान जी ने कहा, माँ आप आज्ञा करो तो हम बढ़िया सा फल खा लें। सीता जी बोली, बेटा यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं रखवाली के लिए। तब हनुमान जी कहते हैं, तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। बेटा जाओ जाओ, अच्छा खा के आओ। देख बुद्धि बल निपुल कपि कहूँ जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खा। हनुमान जी कुछ खा रहे हैं तो खाने से पहले रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन कर रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात है। आप भोजन करें तो रघुनाथ जी को, मेरे राम को याद करके करें। भोजन करने के पहले रोटी तोड़ें ऐसे, और रोटी तोड़ के भाव से, हे प्रभु आप खाइए, यूं ले जाइए भाव से कि हम भगवान के मुंह पे डाल रहे हैं, फिर आप खा लीजिए। पानी पीजिए तो भाव बनाइए कि पहले भगवान को पिला रहे हैं, फिर आप पी लीजिए। ऐसे हनुमान जी चले, और तभी हनुमान जी गए और वहां पर सैनिक बैठे थे। हनुमान जी फल खाने लगे, फल बस नहीं, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ फेंकने लगे। तब रावण की सेना टूट पड़ी हनुमान जी पर, और जैसी हनुमान जी पर टूटी तो हनुमान जी ने उठाया और हनुमान जी विशाल बन गए। रावण के भट्टों को उठाया और उठाकर ऐसे ऐसे घिस करके जमीन में उनका मुंह रगड़ दिया, और जैसे ही रगड़ा सारे मरते चले गए। हाँ, कछु मारिसी कछु मर्दिसी, हाँ कछु मारे से कछु जाए पुकारे। अब हनुमान जी जब चले तब हनुमान जी ने मार मार के उन लोगों की चमड़ी उधेड़ दी। काले थे सारे लंकावासी, घिस घिस के हनुमान जी ने गोरा कर दिया। अब बढ़िया हनुमान जी ने फल खाए और बढ़िया। अब तो वहां के लोग भागे, नाथ नाथ सुनो नाथ, एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। रावण को संदेश मिला कि कोई आया है, और वो पूरी एक बंदर आया है, पूरी लंका को उजाड़ रहा है। तभी अक्षय कुमार बोला, हे पिताजी आप आज्ञा दो, मैं बंदर को पकड़ के लाता हूं। अक्षय कुमार चला, अक्षय कुमार चला, अक्षले सुभट अपारा। हाँ, अब अक्षय कुमार चल रहे हैं। हनुमान जी ने देखा अक्षय कुमार आ रहे हैं, तो हनुमान जी ने क्या किया, एक पेड़ उठाया बड़ा बरगद का, उखाड़ के और अक्षय कुमार के ऊपर फेंका। धड़ाम से गिर पड़े। रावण के पहले बेटे का उद्धार कर दिया हनुमान जी ने। अब जैसे ही रावण को पता चला कि मेरे बेटे को मार डाला, अब कौन जाएगा। चला इंद्रजित अतिलुत जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आबा, कट कटाय गर जाय रुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, कपि मरदहि निज अंगा। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजरा। मुठिका मारि चढ़ा कपि जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। अब कौन आया, इंद्रजीत। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोध। भगवान गुरुदेव भगवान को यहाँ ले आइए। हमारे गुरुदेव जो वृंदावन में बहुत सारे विद्यार्थियों को, बच्चों को भागवत पढ़ाते हैं, आज ऐसे सदगुरुदेव भगवान का दर्शन हमें हो रहा है। आप आए प्रभु, आपके चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान हैं, हम सभी इनके चरणों की मात्र धूल हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। ऐसे महापुरुष साधु पुरुषों का आज दर्शन हुआ।
अब श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि आए हैं श्री इंद्रजित। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन। बंधु निधन, अपने भाई का निधन सुनकर के बड़ा व्याकुल हुआ, आज छोड़ूंगा नहीं। और जब चला तो हनुमान जी ने एक मुटिका मारा, और मुटिका ये मारा तो मेघनाथ जी तो गिर पड़े। जब होश आया तो सोचा कि ऐसे में से अस्त्र ना चलाएं, नहीं तो समय खराब होगा। तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार। जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटय अपार। तो अब हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र जब चलाया मेघनाथ जी ने, तो हनुमान जी को तो ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव था नहीं, क्योंकि हनुमान जी ने जब सूर्य भगवान को प्रसाद समझकर पाया, उन्हें खाया, तब सारे देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद, ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि मेरा ब्रह्मास्त्र आप पर कोई प्रभाव नहीं करेगा, परंतु ब्रह्म अस्त्र की महिमा खंडित ना हो, इसलिए हनुमान जी लेट गए और मान गए। हनुमान जी को अच्छा मेघनाथ को लगा कि हमने बांध लिया, तो बांध करके हनुमान जी को लेकर चला। ब्रह्मवान कपि कहूँ ते मारा, पर त्यों वार कटुक संघारा। अब हनुमान जी चले, और जब चले रावण के सामने खड़ा किया। बड़ी चौड़ी छाती हो गई मेघनाथ की, जो काम कोई ना कर सका हम कर दिखाए, खड़ा हो गया। अब हनुमान जी को देख देख के रावण बहुत हंसा। हाँ, आगे चर्चा सुनाए, उसके पहले सदगुरुदेव भगवान की वाणी से दो शब्द हम सुन करके कृतार्थ हो जाएं। आज गुरुदेव भगवान आए हैं, इनके सुंदर से वचन। जब मेघनाथ श्री हनुमान जी को बांधकर लाया, रावण के सामने प्रस्तुत किया, तब जानते हैं क्या हुआ। हनुमान जी ने क्या देखा। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता। हनुमान जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रावण के यहाँ देवता खड़े हैं हाथ जोड़कर, और वो भी भयभीत हैं सारे देवता। एक बात समझिएगा भक्तों, कि रावण ने देवताओं को अपने वश में कर लिया, रावण ने लंका वासियों को अपने वश में कर लिया। रावण बहुत बलवान हो गया, सबको जीत लिया, परंतु काम को ना जीत सका। इसलिए आज तक पुतले जलाए जा रहे हैं, केवल काम को ना जीत सका। हाँ प्रिय भक्तों, रावण ने पूछा, कौन है बंदर तू, कहां से आया है, कौन है, कहां से आया है। तब हनुमान जी ने परिचय दिया, जाके बल लवलेश ते, जीत्यूं चरा चर झारी। तासु दूत में जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नारी। ए रावण, जिनके बल से, जिनके बल मात्र से तुमने सबको जीत रखा है, मैं उन्हीं राम का दास हूं और उन्हीं राम की सेवा में यहां आया हूं। जल्दी से तुम सीता मां को लौटा दो और अपने आप को बचा लो। रावण ने बोला, ये बताओ तुमने हमारे लोगों को मारा क्यों। तब हनुमान जी ने कहा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा है मैंने उन्हें मारा है। हाँ, हमारे सनातन धर्म में हम हिंदुओं को, हम किसी को मारते नहीं है, प्रताड़ित नहीं करते। हम किसी को ये नहीं कहते कि भाई तुम अपना धर्म छोड़ के हमारा धर्म अपना लो, क्योंकि हमारा धर्म इतना पवित्र है कि लोग हमारे धर्म में जन्म लेने को तरसते हैं, आने को तरसते। परंतु हम किसी को दबाव नहीं बनाते कि तुम हिंदू बन जाओ। परंतु बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं को बहुत लालच दे दे के भटकाते रहते हैं। तो यहाँ हनुमान जी कहते हैं, जिन मोहि मारा, हम किसी को परेशान नहीं करते,
पर हमें कोई परेशान करेगा तो फिर छोड़ते नहीं। जिन मोहि मारा ते में मारे। हम किसी से नहीं कहेंगे भाई साहब तुम धर्म बदल लो, और अपने से किसी ने कहा छोड़ेंगे नहीं। जिन मोहि मारा ते में मारे। हम सारे हिंदुओं को ये विचारधारा रखनी चाहिए, हम किसी को परेशान ना करें, सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, पर आपको कोई छेड़े छोड़िएगा भी मत। राम बलवान थे, राम धैर्यवान थे। हनुमान जी पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, हम तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन ये भी करेंगे, आप अपनी बेटियों को प्रभावशाली बनाइए, कराटे सिखाइए अपनी बेटियों को, ताकि रास्ते में कोई लड़के उन्हें परेशान करने लग जाएं तो वो अपने बल से आपकी बिटिया 2-4 से निपट जाए। हर माँ बाप को अपनी बेटी को मजबूत बनाना चाहिए। कमजोर है इसलिए कोई भी उसे परेशान कर लेता, कमजोर को तो कोई भी परेशान करता है, कोई भी परेशान करता। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। हाँ, जो ज्यादा सीधा है ना उसे बहुत परेशान करते हैं लोग। इसलिए आप सीधों के लिए तो सीधे रहिए, अच्छे रहिए। ये नहीं कि तुम सींग लगा लो सबसे लड़ने लग जाओ ना, बढ़िया रहो। परंतु आप अपनी बेटियों को थोड़ा बढ़िया बढ़िया सिखाओ, उनको लाठी चलाना सिखाओ, ताकि वो अकेले आवे जावे तो कोई परेशान ना करे, वो करे तो 2-4 को निपटा दें। ऐसी बेटियां हो मजबूत आपकी, आपके बेटों को। अभी मैंने सुना कुछ बच्चों को लोगों ने किडनैप कर लिया, फिरौती मांगी और बाद में बच्चों को मार डाला। कितना गलत है ये। हम निवेदन करते हैं अपने बच्चों को जागरूक बनाइए। बेटा तुम्हें किसी के लालच में नहीं आना। हाँ, कोई तुम्हें कुछ खाने को दो तो खा मत लेना किसी के हाथ से। ये बच्चों को सब सिखाओ, समझाओ कैसे उन्हें निपटना है। यदि उनको अकेले में कोई परेशान करने लग जाए, कोई पकड़ के ले जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए, सारे स्टेप बताओ। तुम्हें चिल्लाना है, चीखना है, क्या करना है, सब बताओ। जमाना ठीक ठाक चल नहीं रहा है, अपने सिस्टम से चले तो कोई खतरा नहीं है, परंतु आपको तैयार होना चाहिए हर समय से निपटने के लिए। तैयारी रखो अपनी, अपनी बेटी अपने बच्चों को स्ट्रांग करो। जिन मोहि मारा ते में मारे। मैंने अपने से किसी को परेशान नहीं किया, किसी को मारा नहीं। हनुमान जी ने कहा मैं तो फल खा रहा था, तुम्हारे लोग आए मारने लगे, तो हनुमान जी बोले हमें मार रहे तो हम चुपचाप तो नहीं देखेंगे, भैया आओ मार लो, हम भी मारेंगे। हाँ? तो हमें भी बदला लेने का भाव रखना चाहिए, परंतु कौन सा बदला? मैं वो बदले की बात नहीं कर रहा हूं, क्या बदले का भाव रखें। हम ये कह रहे हैं कि जो आपको परेशान करे, भयभीत करे, आप उससे है 20 होकर के उसे बताओ कि हमें कमजोर समझने की गलती ना करना। तुम हमें जो समझ रहे हो हम वो नहीं हैं। हम चाहें तो तुम्हारे कार्य का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, दूसरों से, जब अपनों से, देखिए लड़ाइयाँ भी 2 प्रकार की होती हैं। एक लड़ाई होती है घर में, भाई भाई की लड़ाई। यदि भाई भाई की लड़ाई हो जाए तो यहाँ आपको जीतना नहीं है, हार जाओ, भाई से हार जाओ। परंतु लड़ाई यदि पाकिस्तान से हो जाए तो हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है। हाँ, लड़ाइयाँ 2 प्रकार की, घरू पारिवारिक लड़ाई, पारिवारिक लड़ाइयाँ होती, सबके घर होती, ठीक है, इनमें हार जाओ, इनमें छोटे बन जाओ, कोई बात नहीं। पर जब दूसरा कोई तुम पे उंगली उठाए तो जानते हो क्या करना चाहिए। जब 5 पांडव वनवास में थे ना, तब यक्ष लोगों ने कौरवों को बंदी बना लिया था, उसमें दुर्योधन को बंदी बनाया था। जब दुर्योधन को बंदी बनाया और युधिष्ठिर को खबर लगी कि हमारे भाइयों को बंदी बनाया, तब 5 पांडव दौड़ के चले गए। यक्षों ने कहा कि इन्होंने तो आपको वनवास दे दिया, आप इनकी मदद करने आए हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा था, महाभारत की बात कह रहा हूं, महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था कि हम भाई भाई लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, पर हम भाई भाई के बीच में तुम तीसरे आओगे तो हम 100 नहीं, फिर हम 105 हैं, फिर हम 100 नहीं हैं, हम फिर 105। मतलब आपके परिवार में कहीं से कहीं तक आपके झगड़े का कोई दूसरा फायदा ना उठाए, इसका आपको पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। हाँ, घर के विवाद आप समझदारी से निपटा लो, दूसरा आंख उठाए आंख नोच डालो। हाँ, कानून का सहारा लो, जो उचित है वो करो। आप भावनाओं को समझना, आप इसका अर्थ ये नहीं कि आप खुद बंदूक गोली चला दें और अब जेल में चले जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा।
उचित सही वक्त पर उचित दंड दीजिए, सामने वाले को कानून से दंड दिलाइए, चुपचाप मत बैठिए। कई बार लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, यार कौन जाए थाने, कौन रिपोर्ट लिखवाए, कौन क्या करे, सहते रहो ना। गलत हो रहा तो जाओ, कहो। पति गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज, पड़ोसी गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज, पत्नी गलत कर रही उसके खिलाफ आवाज। कोई भी अपना हो गैर हो, यदि आपके साथ गलत हो रहा है, आवाज नहीं उठाएंगे तो आप पर अत्याचार होता रहेगा। आवाज उठाइए, अत्याचार नहीं होगा। प्रणति पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। श्री हनुमान जी कह रहे हैं, रावण राम इतने दयालु हैं, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरा, करुणा के सागर हैं। एक बार रावण तुम यदि उनकी शरण में चले गए तो राम तुम्हारे अपराधों को भूल कर तुम्हें हृदय से लगा लेंगे। अब रावण तो आग बबूला हो गया, मूर्ख, आज तेरी मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे अधम सिखावन मोही। बड़ा गुरु बन रहा है, आज देख तेरी मृत्यु तेरे बाजू में खड़ी है। हनुमान जी ने कहा मौत तो मेरे बाजू में खड़ी है, पर देख तुम्हें रही है। उल्टा होई कह हनुमाना, उल्टा होई कह हनुमाना। रावण बोला यदि मुझे देख रही है तो खड़ी तुम्हारे पास क्यों है? तब हनुमान जी ने कहा ये मृत्यु हमसे पूछने आई है कि रावण का मामला अभिशाप करना है कि कुछ दिन और रुकना है। हमारे पास पूछने आई है, इसलिए हमसे मिलने आई है। हाँ, तुम 3-5 ना करो, राम की शरण में जाओ, नहीं तो हमें तुम जैसों को सबक सिखाना बढ़िया आता है। देखो, जंगल के 2 राम और लक्ष्मण साधारण रूप में, जिनके पास ना सोने का घर था ना उड़ने को विमान था, उन्होंने रावण से पंगा ले लिया। कोई और होता तो डर के मारे भाग जाता, नहीं भैया बड़ा बलवान है सामने वाला, पार्टी बलवान है, चलो चलो चलो। ना ना, राम हारते नहीं हैं, राम गलत को बर्दाश्त नहीं करते। राम बोले कि कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आज निपट लिया जाएगा। जीवन में कभी अपने आप को छोटा मत मानिएगा। छोटी सी चींटी में भी बड़े से हाथी को पछाड़ने की ताकत परमात्मा ने दे रखी है। बस सही समय का इंतजार कीजिए, सही वक्त का इंतजार कीजिए। कोई छोटा नहीं इस दुनिया में, चींटी भी हाथी को पछाड़ सकती है। अपने आप को छोटा मत मानिए। यहाँ राम कथा यही तो सिखाती है, छोटा मत मानिए, बल है आपके अंदर, बढ़िए। हनुमान जी बहुत समझाए परंतु माना नहीं रावण। अच्छा, क्या हुआ? जब रावण नहीं माना तो रावण ने कहा चलो एक काम करो, बंदर को मार डालो। तभी विभीषण जी आए। सुनो रावण जी, नीति विरोध ना मारे दूता, दूत को कभी मारते नहीं है। अच्छा एक काम करो, तो मारो नहीं तो फिर क्या करो? बोले इसके कुछ ऐसा अंग भंग कर दो जिसे इससे जीवन भर याद रहे। तब रावण बोला क्या करें क्या? तब हनुमान जी ने आइडिया दी। हनुमान जी पूंछ उठाए और पूंछ को देखने लगे। अरे राम राम। अब रावण को लगा कपि के ममता पूंछ पर, लगता है कपि अपनी पूंछ से बड़ा प्यार करता है। अच्छा, रावण कॉमन सेंस रावण के पास जरा कम था। हनुमान जी ने तो उसे ललचाया कि तू पूंछ को छेड़, और पूंछ को छेड़ दिया उसने। कपि के ममता पूंछ पर। अच्छा एक काम करो, कपि की पूंछ पर आग लगा दो। हनुमान जी बोले बन गया काम, हो गया काम। हाथ फेरा था ना पूंछ पे, काम बन गया। अब हनुमान जी खड़े हैं। अब गांव के लोग तेल ला रहे हैं। तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। इतना तेल बांधा, इतना तेल लगाया और इतना कपड़ा बांधा कि रहा ना नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूंछ करी, इतनी बड़ी पूंछ करी कि लंका में किसी के घर अब कपड़ा नहीं बचा। रद्दी कपड़ा, मतलब पहनने वाले तो पहने थे। अब आपके घर में भी बहुत सारे कपड़े होते हैं तो फालतू के कपड़े आप उपयोग में ले लेते हैं। अब सबके घर बढ़िया बढ़िया कपड़े बचे। कुछ लोगों ने कहा बढ़िया कपड़े बाद में ले लेंगे, चलो। लोगों ने सारे कपड़े, मतलब कपड़ों से शून्य हो गया पूरा नगर, और तेल नहीं बचा किसी के घर। सरसों का तेल, अलसी का तेल, मूंगफली का तेल, कोई तेल, घी भी नहीं बचा। सारा उड़ेल दिया हनुमान जी की पूंछ में, और सारे बंदर भालू बड़ा ही करके हंस रहे हैं। हनुमान जी बोले अभी मजा चखाते हैं। और जब आग लगाई, अच्छा माचिस, हनुमान जी ये गौर से देख रहे थे आग किसके घर से आ रही है, आग कौन ला रहा है।
आग जहां से आई और जब आग लगी तब हनुमान जी ने, आग लगी तो हनुमान जी छोटे हो गए और छोटे होके उलट पलट लंका सब जारी, कूंदी पर पुनि सिंधु मझारी, पूरी लंका में आग लगा दी। हाँ, पूरी लंका जलने लगी। किस किस का घर जला? जिनके घर से कपड़े आए थे, तेल आया था, हनुमान जी ने कहा चंदा पहुंचाया है तो लो, फल भी तो ले लो। जिन जिन के घर से चंदा, तेल का और कपड़ों का और आग का चंदा आया, सबके घर हनुमान जी ने जा जाके आग लगाई। पूरी नगरी जल के राख हो गई। एक नगर, एक घर नहीं जला। एक विभीषण कर ग्रह नाही, विभीषण का घर छोड़कर पूरी लंका जल गई। रावण के पसीने निकल गए। राम राम, जिनकी सेना का दास, एक दास ने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, वो राम ना जाने क्या करेंगे। रावण चक्कर में पड़ गया। अब रावण सोच विचार करने लगा। हाँ, अब हनुमान जी माता जी के पास गए। मातु मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी बड़े प्रेम से आभूषण मांग कुछ दो, तब चूड़ामणि उतार कर सीता ने दिया कि ये राम को दिखा दीजिए। हनुमान जी गए और लंका छलांग लगा के पार कर गए। अब हनुमान जी राम के पास गए। राम जी जैसे सुने, सारे लोग सुने, हनुमान जी ने सीता माँ का पता लगा लिया। हनुमान की जय जयकार, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। जब सारे लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगे तब हनुमान जी कहाँ पड़े थे? राम के चरणों में। किसी ने कहा हनुमान जी लोग तुम्हारी जय जयकार, जब कोई जय जयकार करता है ना तो छाती फूल जाती है, हमारी जय जयकार हमारी। पर हनुमान जी चरणों में गिर पड़े और हनुमान जी ने जल्दी से रोका, भैया भैया रुको रुको, कोई हमारी जय जयकार मत करो। किसी ने कहा क्यों रोक रहे हो? हनुमान जी ने कहा ये सारे लोग मेरी जय जयकार करेंगे, कहीं मुझे अहंकार आ गया तो, और अहंकार आया तो राम से दूरी हो जाएगी। अब मेरी जय जयकार ना करो। हाँ, तब हनुमान जी, राम जी ने कहा क्यों जय जयकार ना करे, तुमने काम ही इतना बड़ा किया है। हनुमान जी बोले हमने क्या किया? अरे बोले तुम लंका समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। राम जी, हनुमान जी बोले ना भगवान, मैं लंका को, समुद्र को छलांग लगा के पार नहीं किया। फिर बोले आपने हेलीकॉप्टर दे दिया था, उस पर बैठा, फुर्र से चला गया। कौन सा हेलीकॉप्टर? बोले आपने प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज ना। हे प्रभु, आपने जो अंगूठी दी थी ना उस पर राम नाम लिखा था और राम नाम के जहाज में बैठ के पार हो गया। अच्छा, तो फिर आए कैसे? तब आए तो अपने बल से। बोले ना, गया था राम जी के जहाज में, आया हूं सीता मैया के जहाज में। चूड़ामणि उतार तब दयऊं, आपके जहाज पर गया, उनके जहाज पर आया। मेरी क्या, मेरी क्यों बड़ाई, मेरी क्यों जय जयकार? हनुमान जी जय जयकार से डरते हैं। हनुमान जी और मुझे और आपको भी अपनी जय जयकार से डरना चाहिए। याद रखना भक्तों, जब कोई आपकी जय जयकार करने लग जाए ना तो बचिएगा, क्योंकि जय जयकार जब आपकी होगी तो स्वाभाविक है, नेचुरल है कि अहंकार आएगा। को न कुसंगति पाए न साईं, जो आदमी ऊंट पर बैठता है ना वो लाख प्रयास करे पर हिलता तो है, हाँ या ना? ऊंट पर बैठेगा तो हिलेगा जरूर। बस मेरी माँ, जिसने अपनी बड़ाई सुन करके अपने आप को संतुलित रखा उसकी तो जय जयकार होती ही रहेगी। और जो बड़ाई, मान बड़ाई पाकर जो अकड़ गया, फूल गया, अहंकारी हो गया, उसकी गति बिगड़ जाती है। इसलिए आपकी जय जयकार हो, समुद्र की जय जयकार होती है, वो गंभीर रहता है। और नदियों की जय जयकार, थोड़ा पानी गिरा, छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आ गई, और समुद्र में कितना पानी रोज मिल रहा पर बाढ़ नहीं आई। तो जीवन में गंभीरता समुद्र की तरह हो, ना कि छोटी नदियों की तरह। छोटी छोटी मान बढ़ाई आपको मिलती है ना तो फूल जाते हैं। कई बार तो पड़ोसी को गोल्ड मेडल मिलता है तो पड़ोसी से बात नहीं करता, अब तो हम बड़े हो गए, तुमसे क्यों बात करें, तुम बात करो हमसे, हम तुमसे राम राम क्यों करें, तुम करो हमसे राम राम। बड़ा बड़ा बड़े के बड़े नुकसान है। भूसा खाओगे बड़े बनोगे, तो छोटे बनोगे तो दूध पियोगे। अब आप ही निर्णय ले लो, बड़े बनना है कि छोटे बनना है। इसलिए छोटे बच्चे पाए पिए, बड़े हों भूस खाएं।
बड़े होने के बड़े, हनुमान जी छोटे, प्रभु 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 मेरी बड़ाई तारीफ ना करिए। अब हनुमान जी को सहित लेके सारे राम जी ने हृदय से लगाया और पूरी सेना लंका के पार जाना चाहती है, समुद्र के किनारे आई। अब समुद्र के किनारे आई, अब क्या करें क्या करें क्या करें। तब तक वहां रावण ने विभीषण को एक लात जमाया, चल यहाँ पड़ा है, राम राम जपता है तो यहाँ क्यों रहता, जा राम के पास। अच्छा, विभीषण भी ठीक आदमी नहीं थे। विभीषण राम राम तो जपते थे पर राम से मिलने की इच्छा नहीं थी। रावण जानता था कि राम राम जप रहा पर जाता नहीं, लंका छोड़ के चिपका है लंका से। तब रावण बड़ा विचारवान व्यक्ति था, रावण बड़ा अच्छा आदमी था। रावण ने एक लात जमाया विभीषण को, राम राम जपता है तो लंका में काय को पड़ा, राम की चरण में जा, यहां रहेगा तो मारा जाएगा, राम की शरण में रहेगा तो हमारे बात कम से कम तू पानी देने वाला तो बचेगा। हाँ, तो रावण ने जानबूझ के एक लात मारा। पहले विभीषण ने समझाया कि सुनो भैया, सीता माँ को लौटा दो। सीता माँ के लिए कितनी बढ़िया बात विभीषण ने कही। रावण ने कहा, सीता माँ के लिए विभीषण ने कहा, प्रभु बड़े भाई आपको समझा रहा हूं छोटा भाई होकर, पराई नारी को त्याग दो। जैसे सूर्य चतुर्थी के चंद्रमा को लोग त्याग देते हैं, सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई, सो पर नार लीलार गुसाई। पराई नारी को त्याग दो, यदि पराई नारी पर किसी पुरुष ने दृष्टि डाली उसका नाश नहीं सर्वनाश होगा। परिणाम रावण था। रावण भी परिणाम उसका था कि एक स्त्री पर, एक नारी पर जब को दृष्टि डाली तो रहा न को कुल रोवनिहारा, समाप्त हो गया रावण। हाँ, अब विभीषण जी आए हैं और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक ही रहें और बड़े मर्यादा में रहें, कोई अपनी मर्यादा का उल्लंघन बिल्कुल ना करे। रावण ने मारा, विभीषण रोते रोते आए। जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाए। आज विभीषण जी सोचे कि जिन चरणों को भरत जी ने हृदय में धारण किया, आज उन चरणों को मैं स्वीकार करूंगा। शरणागत कहूँ जे तजहि, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मया, तिनहि बिलोकतिहान। जब विभीषण आए तो विभीषण के सैनिकों ने जाकर, विभीषण गुप्तचरों ने राम जी के सैनिकों से कहा, सुग्रीव के सुनो, विभीषण जी रावण के भाई आए हैं। पूरी बानर सेना में हल्ला हो गया, रावण का भाई आया है। तुरंत सुग्रीव गदा लेकर तैयार हुए, राम जी भेद हमार लेन सठ आवा, जरूर रावण का भाई भेद लेने आया है। राम जी ने कहा, ये बताओ सुग्रीव, तुम्हारे हमारे बीच में कोई भेद है? बोले नहीं। हमारे हनुमान के बीच में कोई भेद है? बोले नहीं। जब भेद है ही नहीं तो लेगा क्या, आने दो। अर्थात राम जी दुश्मन के भाई को भी स्वीकार करने वाले हैं। ऐसे भगवान कहाँ होंगे। कोटि विप्रवद लागहि जाहु, आय शरण तजऊ नहीं ताहु। कहते हैं 1 करोड़ ब्राह्मणों की हत्या किसी ने की है और हत्या करने के बाद यदि वो भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान उसे क्षमा कर सकते हैं, पर वो शरण में आ जाए। गौ हत्या किसी ने कर डाली है और फिर भी वो शरण में आ जाए तो भगवान कहते हैं, सन्मुख होहि जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि अघनासहि तबहीं। पूरे सुंदरकांड में ये चौपाई आप याद कर लो बस। पूरे सुंदरकांड में इस चौपाई का सार, सारी रामचरितमानस का सार है। क्या सार है? ये लिखी है चौपाई। कौन सी चौपाई है? दोहा नंबर 43 की चौपाई नंबर 2। हाँ, क्या चौपाई है? सन्मुख होहि, भगवान कहते हैं जो मेरे सन्मुख है, जिसका मुख मेरी तरफ है। क्या? सन्मुख, जिसका मुख मेरी तरफ है, जिसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है। हाँ, वो कितना भी बड़ा पापी हो, कितना जन्म का पापी हो, यदि वो मेरी शरण में आ गया और मेरे सामने मुंह करके खड़ा हो गया तो मैं उसका उद्धार कर दूंगा, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। ये भगवान के, ये भगवान का प्रॉमिस है हमसे। हम पापी है ना, एक बार भगवान की तरफ मुंह कर लो ना। अभी हम लोगों ने भगवान की तरफ पीठ कर रखी है, पत्नी, परिवार, बेटा, सोना, चांदी की तरफ मुंह कर रखा है और भगवान की तरफ पीठ।
अब एक काम करो, मीराबाई ने सोने से मन हटाया। मीराबाई के घर सोना पड़ा था, सोना चांदी उतार दिया, कपड़े उसके बढ़िया बढ़िया थे। हाँ, लोग 10-10 हजार के कपड़े पहनते, मीराबाई के पास तो सोने चांदी के कपड़े थे जिनमें सोने चांदी के तार लगे थे, वो कपड़े थे, पर सब उतार के फेंक दिया और एक भगवा पहन करके, और वो तो मुख पे राम नाम रख के, हृदय में कृष्ण का ध्यान करके, और वो गली गली पाँव में घुंघरू बांध के नाचती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। प्रिय भक्तों, जो संसार की तरफ पीठ करता है और पीठ